आयुर्वेद और घरेलू तरीके इलाज के जरिए कैंसर जैसे मुहल्लिक मर्ज के इलाज के लिए मशहूर अमर सेवा आश्रम ट्रस्ट की जानिब से कैंसर के 17 मरीजों की शिफायाबी का दावा करते हुए हुकूमत से इमदाद की दरख्वास्त की गई है। इस ज़िमन में आश्रम की जानिब से सदर अमरजीत सिंह गिल की क़यादत में आश्रम के ज़िम्मेदारान की जानिब से ज़िला कलेक्टर की मारिफत मरकज़ी वज़ीर सेहत और रियासती वज़ीर सेहत को दरख्वास्तें रवाना की गई हैं। इन दरख्वास्तों में बयान किया गया है कि अमर सेवा आश्रम ट्रस्ट की जानिब से पिछले कई बरसों से आयुर्वेद तरीके से कैंसर जैसे मुहल्लिक और लाइलाज मर्ज का इलाज किया जा रहा है। एलोपैथी और कीमोथेरेपी जैसे तरीके इलाज से महज 10% मरीज ही सेहतयाब होते हैं, जबकि आयुर्वेद तरीके से 50% से ज़ायद लोग शिफायाब हो सकते हैं। दरख्वास्त में दावा किया गया है कि अमर सेवा आश्रम ट्रस्ट की जानिब से कैंसर के 17 मरीजों का मुकम्मल इलाज किया गया। शिफा पाने वालों के नाम भी सराहत के साथ बयान किए गए हैं। इसकी तमाम रिपोर्ट्स और तफसीलात भी दरख्वास्त के साथ रवाना की गई। हुकूमतों को दावत दी गई कि कैंसर में मुब्तला 100 मरीजों को आश्रम रवाना करे। आश्रम इनमें से निस्फ का गारंटी के साथ इलाज करेगा। दरख्वास्त में दावा किया गया है कि कैंसर के आयुर्वेद तरीके से इलाज की शुरुआत नांदेड़ से ही हुई है। मरकजी व रियासती हुकूमतों से अपील की गई है कि अमर सेवा आश्रम ट्रस्ट को माली इमदाद दी जाए ताकि कैंसर के मरीजों के इलाज का काम मुनज़्ज़म अंदाज में और बड़े पैमाने पर किया जा सके। कॅन्सर हा देशापुढचा अतिशय मोठा आव्हान आपल्या हिंदुस्थानापुढे आहे आणि हे आव्हान सरदार अमरजीत सिंह गिल यांनी स्वतः स्वीकारलेलं आहे। ते काही व्यवसाय करत नाही, धंदा करत नाही, ते रुग्णांकडून मला वाटतं निशुल्क किंवा नाममात्र काय आयुर्वेदिक औषधं लागतात ना नफा ना तोटा तत्वावरती अशा पद्धतीचं नाममात्र दराने ते पूर्ण सेवा करत असतात। पूर्वी अनेकदा ते स्वतः जंगलामध्ये जायचे, जंगलामध्ये जाऊन ती वनौषधी त्यांनी गोळा केलेली आहे आणि ती परीक्षण केल्यानंतर गेल्या अनेक वर्षापासून ते काम करत आहेत आणि आता मला वाटतं दुसऱ्यांदा पेशंट सहित आपल्या समोर आलेले आपल्या नांदेड शहरातला एक सुपुत्र अशा पद्धतीचं काम करत आहे। देखो, इनमें से किसी को ब्रेन कैंसर था, किसी को गले का कैंसर था, किसी को जो है मलद्वार में कैंसर था और किसी का ब्रेस्ट कैंसर था। ये सभी लोग अच्छे हुए। अभी हमने इसको 2017-18 में कैंसर अच्छा होता है डिक्लेयर कर दिया, लेकिन पिछले 40 साल से हम लोगों की अपने दिल से सेवा करते आ रहे हैं और जंगल आदिवासी भागों से जड़ी बूटियों का हम जो है संशोधन करके खोज करके ले आते हैं और लोगों को लाभ मिल रहा है। हमारे पास में देखो बम्बई से भी पेशेंट आए हैं, हैदराबाद से भी आए हैं और अपने नांदेड़ ज़िले के आए हैं, पंजाब के भी आए हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। एक 100 जड़ी बूटियों का हम एक जूस बनाते हैं, जिस तरह आप जूस पी लेते हैं, बस इस तरह साधारण सा मीठा सा जूस होता है और उसके साथ में हम उसे और भी उपाय बोलते हैं, जैसे कि सुबह शाम गर्म पानी पीना चाहिए। अगर गर्म पानी में अपन 2 टाइम अगर नींबू डाल के पीते हैं तो कैंसर को भगाने में और भी सपोर्ट हो जाती है। जैसे कि कोई अच्छा भी आदमी अगर सुबह शाम गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ कर पीता है, उसे कैंसर होगा ही नहीं, ऐसा हमारा कहना है। उघड कसं झालं सर, हे सरकारी दवाखान्यामध्ये मी टेस्टिंग करण्यासाठी गेलो सर। म्हणजे मला नेमकं झालं काय, इथं एक गाठ होती सर मोठी, अशी मोठी एवढीशी गाठ होती। नेमकं झालं काय, डॉक्टरांनी कमीत कमी कोशिश सर 7 दिवस कोशिश केली, हे रक्त ते रक्त हे रक्त सकाळ संध्याकाळ सगळे काही चेक केले सर। त्याच्यामध्ये सर त्याला ते काही इलाज भेटला नाही। नंतर मग हाडाची तपासणी केली, त्याच्यामध्ये ब्लड कॅन्सरचा अशी काही सांगितली सर। नाही खर्च नाही, ते म्हणले XYZ बार्शी जाय, औरंगाबाद जाय, मुंबई जाय, कुणीकडे बी जाय। तर आमचा विचार असं झाला की आमच्या म्हणजे मालक आहे दयानंद निवृत्ती पंडित, मी त्यांची गाडी ड्रायव्हिंग करतो सर। तर त्यांनी काही की 6 महिन्याखालचे एक पेपर धुवून काढले घरामधून महाराजाचं, त्याच्यावरती त्या ॲड्रेसवरती महाराजाच्या घरी गेले, याला व्यवस्थित आम्ही जे काय ते बोलले सांगितले। किडनी में कैंसर होगा, पेशाब की जगह से खून निकलना शुरू होगा। फिर यहाँ पर बतलाए, डॉक्टर साहब बोले आपके पास इलाज नहीं है बोले। फिर औरंगाबाद के कैंसर हॉस्पिटल में उन्होंने पूरी किडनी नाकारा हो गई थी, निकाल के फेंक दिए। आप तुम कुछ करो मत बोले, घर पे जाके आराम करो बोले, हमसे कुछ नहीं होता बोले। 1 साल के बाद देखने दूसरी जगह अब कैंसर होगा। दूसरी किडनी में? हाँ, अब दूसरी के होने की वजह से क्या इंसान तो रह नहीं सकता। तो हमने बोले, घर के लोगों ने बोले रहो या मतलब घर को लेके चल जाइए अपने किस्मत। तो हमको पता चला कि महाराज के पास इलाज है, तो इनके पास हम लोग आए। यहाँ पे 3 महीने, नहीं तो हमारी उम्मीद कम थी रहने की। कैंसर हॉस्पिटल में खर्च नहीं आता ना जी, राजीव गांधी पे कराया वाला था। मैं अर्दापुर से हूँ। क्या हुआ? मेरे मुंह को कैंसर होगा था अंदर से। ये तम्बाकू के सिगरेट वगैरह पीता था, उसकी वजह से हुआ था स्मोकिंग करने से। तो हैदराबाद में अपोलो में उसका ऑपरेशन करा मैं, तो वहाँ 2 लाख रुपये आया, लेकिन बाद में और पैसे लग रहे थे तो अपने पास पैसे नहीं थे बाद में। फिर महाराज का मालूम हुआ मेरे को, वो टीवी के ऊपर देखा था मैंने, तो फिर यहाँ आके
उनके पास से चालू करा, तो 3 महीने में बाकी पूरा क्लियर आ गया। अभी तो पूरा क्लियर है, उनके पास दिया रिपोर्ट वगैरह। इनके पास मेरे को 100 रुपये के हिसाब से आया, समझो ऐसा 3-1 हज़ार रुपये, ज़्यादा नहीं है।